बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी ज़िंदगी में तमाम महीनों का सरदार रमज़ान आने वाला है। इसका एक एक दिन बहुत कीमती है। रमज़ान आने से 6 माह कबल ही दरबार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों को रमज़ान के आने की मुबारकबाद देते। सरवरे तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस माह मुबारक की आमद से कबल ही अल्लाह से इसकी बरकतें अता करने की दुआ फरमाते। या अल्लाह, रजब और शबान में बरकतें अता फरमा और माह रमज़ान की मुक़द्दस रातें नसीब फरमा। और फिर खुद दरबार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जान निसारों को माह रमज़ान की मुबारकबाद मिलती। इस माह की अज़मत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि कुरान मुक़द्दस का नुज़ूल इसी पाक महीने में हुआ। रमज़ानुल मुबारक की फ़जीलत और इसके तकाज़े ये हैं कि अल्लाह ताला ने इस माह मुबारक की अपनी तरफ से इस निस्बत फरमाई है। जब रमज़ानुल मुबारक का चाँद नज़र आता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, ये चाँद खैर और बरकत का है। मैं इस ज़ात पर ईमान रखता हूँ जिसने तुझे पैदा फरमाया। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि हलाक हो जाए वो शख्स जिसको रमज़ान का महीना मिले और वो अपनी बख्शिश ना करवा सके। हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि रमज़ान की पहली रात होती है तो शयातीन को बंद कर दिया जाता है और मजबूत बांध दिया जाता है और सरकश जिन्नों को भी बंद कर दिया जाता है और दोज़ख के दरवाज़े भी बंद कर दिए जाते हैं। इसका कोई भी दरवाज़ा नहीं खोला जाता और बहशत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और इसका कोई भी दरवाज़ा बंद नहीं किया जाता। और एक आवाज़ देने वाला आवाज़ देता है, ए नेकी के तालिब, आगे बढ़कर नेकी का वक्त है, और ए बदी के चाहने वाले, बदी से रुक जा और अपने नफ्स को गुनाहों से बाज रख, क्योंकि ये वक्त गुनाहों से तौबा करने का और इनको छोड़ने का है। खुदा ताला और बहुत से बंदों को माफ़ फरमाते हैं। रमज़ान शरीफ की हर रात में है, शब कदर के साथ मखसूस नहीं। रमज़ानुल मुबारक का पूरा महीना कबूलियत दुआ के लिए ख़ास अहमियत का हामिल है। इसीलिए इस माह मुक़द्दस में दुआओं का खूब इह्तिमाम करना चाहिए। इस बारे में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई बंदा दुआ करता है तो इसकी दुआ कबूल होती है, कि अगर दुआ कबूल ना हो तो इसके बदले कोई दूसरी नेमत दे दी जाती है, या इस पर से कोई मुसीबत टाल दी जाती है, या फिर आखिरत के लिए ज़ख़ीरा कर दी जाती है। जब कोई बंदा अल्लाह से नहीं मांगता तो इस पर अल्लाह ताला नाराज़ हो जाता है। सारी दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो सवाल ना करने पर नाराज़ होता हो। यहाँ तक कि वालिदैन भी बच्चों के हर वक्त मांगने से चिढ़ जाते हैं, मगर अल्लाह ताला इतना मेहरबान रहम करने वाला है, जो बंदा अल्लाह से ना मांगे तो वो इससे नाराज़ होता है। अल्लाह ताला से दुआ ना करना तकब्बर की अलामत है और मांगने पर अल्लाह ताला खुश होता है, और बंदा जो मांगता है अपनी रहमत से इसे अता करता है। दुआ अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत है। अल्लाह ताला ने अपने बंदों को दुआ की दौलत अता फरमाई है और दुआ की तलकीन की कि मुश्किल वक्त बलाओ आफात से बचने के लिए दुआ से ज़्यादा कोई चीज़ मुयस्सर नहीं। रमज़ानुल मुबारक दुआ की कबूलियत का महीना है, इसलिए हमें दुआ की अहमियत और इसकी अज़मत को समझना चाहिए। इस माह के पहले दिन ही से चाँद को देखते साथ ही अल्लाह पाक अरबों लोगों की हाजतें पूरी फरमा देते हैं, और इस चाँद को देख के साथ ही इसी के आलम में जो मजबूर इंसान भी अपने अल्लाह को दुआ के लिए पुकारता है तो अल्लाह पाक इसके हाथ नीचे आने से पहले पहले इसकी दुआ कबूल फरमा देते हैं। इस माह की कितनी अज़मत है। इस माह के चाँद को देखकर दुआ मांगने की इसी चाँद के हवाले से उलमाए कराम ने किताबों में एक पोशीदा अमल का ज़िक्र करते हुए लिखा है कि माह शबान के आखिरी दिन नमाज मगरिब के वक्त जिस वक्त नई इस्लामी तारीख़ बदल जाती है, तो इसी वक्त चाँद पर आपकी नज़र पड़े तो ठीक है, वरना पहले दिन का चाँद अक्सर लोग
بہت باریک ہونے کی وجہ سے دیکھ نہیں پاتے، تو نہ دیکھنے پر بھی کوئی مسئلہ نہیں، اور اگر دیکھ لیں تو پھر اور بھی بہتر ہے۔ چاند پر نظر پڑتے ساتھ ہی اپنے ہاتھوں کو آسمان کی جانب اٹھا کر 30 بار سورۃ کوثر اول و آخر 3 بار درود شریف پڑھ کر اللہ سے اپنی حاجت اور اپنی پریشانی کے لیے دعا طلب کریں۔ آپ کی جو پریشانی، جو مصیبت ہے، آپ بہتر جانتے ہیں، یا پھر وہ اللہ جو عیبوں کو جانتے ہیں، دلوں میں چھپے ہوئے رازوں کو بھی جانتا ہے، اس روز اللہ سے بیان کریں۔ آپ کو اپنی آنکھوں سے یہ معجزہ دیکھیں گے، تو اس روز آپ جو دعا مانگیں گے وہ ضرور قبول ہوگی۔ اس لیے آپ سے ہماری التجا ہے کہ اس روز کو قیمتی بنائیں، اس سے جتنا زیادہ ہو سکے آپ فائدہ حاصل کریں۔ اس وظیفے سے لاکھوں لوگوں نے فائدے حاصل کیے ہیں۔